सबसे पहले ना हमारा जो सेक्शन ए का टॉपिक है उसका नाम है क्वांटाइल। इसमें भी कई क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वांटाइल बेसिकली मतलब है क्या, जहाँ पर भी क्वांटाइल आएगा उसके नीचे 4 लगेगा। ठीक है, दिमाग में याद रखना। हमारे पास क्वांटाइल है और परसेंटाइल है। ठीक है, अगर परसेंटाइल हुआ तो उसके नीचे 100 लगेगा, अगर क्वांटाइल है तो उसके नीचे 4 लगेगा। ठीक है, क्वांटा हम कहते नहीं, वो मतलब उसका है 4। ठीक, अगर परसेंटाइल है, परसेंटेज 100 होती है, उसके नीचे 100 लगेगा। अब इंडिविजुअल सीरीज होती है। इंडिविजुअल एक डिस्क्रिएट होती है, उसकी मैं एग्जांपल दूंगी। इंडिविजुअल जिसमें कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन होती है। जो डिस्क्रिएट सीरीज होती है, डिस्क्रिएट, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है। और एक तीसरी जो टाइप है वो है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में कैसे होती है कि वो क्लास इंटरवल में हमें जो एक्स की वैल्यू है वो हमें क्लास इंटरवल में दी जाती है। क्लास इंटरवल मतलब 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे दी जाती है। और इसे हम मिड वैल्यू वाला वो फॉर्मूला लगाकर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़, डिस्क्रिएट सीरीज़ और ये इंडिविजुअल सीरीज़, इन तीनों के मतलब वैसे इन दोनों के तो सेम ही फॉर्मूले हैं। जो कंटिन्यूस सीरीज़ है, अगर इसका क्वांटाइल फाउंड करना है, इसका क्वांटाइल हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। अब जो इंडिविजुअल सीरीज़ है, ठीक है, या डिस्क्रिएट सीरीज़ है, उसके लिए अगर हमें फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि Q1 फाइंड करो, Q1 फाइंड करो, तो हम क्या उसका फॉर्मूला लेंगे साइज ऑफ लिखकर सीधा जो फॉर्मूला है वो है n+1/4 आइटम। ये किसका फॉर्मूला है? 4। नीचे अगर हमें किसकी बात करनी है, क्वांटाइल की बात करनी है, n+1/4। ठीक है, साइज ऑफ आइटम। अब मैं आपको बताऊंगी ये n क्या है, ये सब बताऊंगी। ये किसके लिए फॉर्मूला है? ये अगर इंडिविजुअल और डिस्क्रिएट सीरीज आई, उसमें हमें कहा कि क्वांटाइल फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला लगना है इन दोनों के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें Q3 फाइंड करो, Q3 उन्होंने यही कहना है कि फाइंड द वैल्यू Q1, उसके लिए n+1 4। अगर Q3 हुआ तो क्या करना है, n+1 4 ऐसे ही रहेगा और इसके आगे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों के लिए। अब अगर उन्होंने हमें कहा कि 5 का ढूंढो, क्वांटाइल 5, जो नंबर होगा वही वो ही आगे आ जाएगा, 5n+1/4। ठीक है, सो अगर उन्होंने हमें 7 की कहा वैल्यू, तो n+1/4 आगे 7n+1/4। ये इंडिविजुअल और डिस्क्रिएट दोनों के लिए आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, क्या होगा कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हम n/4 जैसे उसमें ना 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो बताती हूँ। पहले ये सुन लो, इंडिविजुअल और ये डिस्क्रिएट का पता चल गया कि Q1 Q3 कैसे हम मतलब ढूंढते हैं, और उसका फॉर्मूला ये है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ये उन्होंने कहा है कि यार हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा Q1 Q3, हमें डेक्टाइल वो नहीं है, हमें सिर्फ क्या है Q1 Q3 और P30 मतलब परसेंटाइल, P4 परसेंटाइल, Q4 वो जो हमारा है क्वांटाइल। ठीक है, उन्होंने हमें ये सीरीज़ दी है। अब ये कौन सी सीरीज़ है? सबसे पहले ये किसकी बात हो रही है? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट, ये वो जो भी है वो कह रहे हैं उसे मतलब हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो हम जो ये क्वेश्चन आएगा, तो इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वैसे हमें दी जाती है, वो भी क्वेश्चन होगा। जैसे ये है, ये डिस्क्रिएट सीरीज़ है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, और हम जब फ्रीक्वेंसी दी होती है डिस्क्रिएट सीरीज़ में, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम खुद फाइंड करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। अब इसमें क्या है कि सिर्फ हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ ये सिंगल दिया हुआ है, वैल्यू दी है। हमने सीरियल नंबर ये लिखे 1 2 3। ठीक है, अब ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 9 है। ये अकेला तो हम लिख नहीं सकते, इसके आगे हमने सीरियल नंबर लिखे, तो n=9, टोटल कितने हैं, 9 है। ठीक है, सो उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि Q1 फाइंड करो, Q1 साइज ऑफ n+1/4 आइटम। अब इसके आगे 1 नहीं लगा सकते, क्योंकि Q1 और 1 हम नहीं लगाते, वैसे भी मैथ में हम 1 नहीं लगाते हैं। सो क्या आएगा, साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी थी, हमने यहाँ से देखा 9 थी, n n=9,
9 + 1/4 फॉर्मूले की तरह पुट कर दिया, 9 + 1/4 आइटम, 10/4 आइटम, 2.5 आइटम, ठीक है। अगर ना उसके बाद हम बात करें कि इंडिविजुअल सीरीज़ के ऐसे केस आते हैं तो हम सिर्फ वैल्यू डालेंगे और वो हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आता है फाइंड द वैल्यू डाटा, फाइंड द Q3 D9 और P67। अब इसमें क्या है, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये किसका सीरीज़ का है, डिस्क्रिएट सीरीज़ का है। डिस्क्रिएट सीरीज़ कैसे कि हमें एक तो एक्स ही हमें वेरिएबल वो दिए हुए हैं, उसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने दी हुई है। इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ ये हमें चीज़ दी जाती है, ये हमें नहीं दी जाती, तो हमें इससे पता चलेगा ये कौन सी सीरीज़ है, ये डिस्क्रिएट सीरीज़ है। जब भी डिस्क्रिएट सीरीज़ आती है उसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम खुद फाइंड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल होती है। जो 5 है वो ऐसे सामने रख देना है, ठीक है। 5 के साथ हमें 12 प्लस कर देना है, 12 की वैल्यू जो भी आई उसके साथ जो अगली वैल्यू वो प्लस कर देनी, 18 प्लस कर देनी है। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, ये है 5, ठीक है। 5 हमें एज इट इज़ लिख देना है, उसके बाद 5 + 12 इसमें ये वाली अगली फ्रीक्वेंसी है तो हम वो प्लस कर देंगे, इसका आंसर आएगा 17। यहाँ पर 17 है, 17 में हम क्या प्लस कर देंगे, 18। 17 + 18 35। अब 35 में हम प्लस क्या कर देंगे, 7। क्या आंसर आता है, 42। 42 में क्या प्लस करेंगे हम, 10। अब ये 52 आंसर आया, 52 में हम क्या प्लस करेंगे, 16। ऐसे ही हम प्लस करते जाएंगे और जो हमारा फाइनल आंसर आया वो 82। अब जो बात हमें दिमाग में रखनी है, इसका टोटल भी उतना ही होना चाहिए जितना इन सब में लास्ट का आंसर आएगा, ठीक है। जो अब इसमें क्या था, 68 + 14 कितना था, 82। 82 में हमें 6 प्लस किए तो हमारा लास्ट आंसर आया 82। लास्ट में जो आंसर है और जो फ्रीक्वेंसी का सुमेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिएट सीरीज़ का था, हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना था, Q3। अगर हमें Q3 फाइंड करना था तो n + 1/4 के आगे क्या लगेगा, 3 लगना था, ठीक है। n हमारी n कितनी थी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो कितना है, 88। सो 88 + 1 कितना होगा, 89। 89/4 3। अब हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये 89 प्लस जो हमारा 4 जो आंसर आ गया, उसके बाद 3 हमारा आंसर अब क्या हो गया, 66 + 66.75। साइज़ ऑफ 66.5। अब इसमें ये बात देखने वाली है, ध्यान से देखना। साइज ऑफ 66.75 आइटम फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइज इन 68। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो देयर फोर 68 द वैल्यू इज़ Q360। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना 66.75 है। अब हमें ये देखना है 66.75, इसमें इससे ये हमारा 17 है, ये 35 है, ये 42 है, ये 52, 68। हमने 66 से मतलब 66 के साथ रिलेट क्लोज वैल्यू और 66 से ज़्यादा नहीं वैल्यू होनी चाहिए, वो देखनी है। ऐसी वैल्यू कौन सी है, ये 68 है, मतलब 66 छोटा है, 68 बिल्कुल क्लोज है ना, 82 बड़ा हो जाएगा, 52 बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो ये कौन सी है हमारा आंसर आया था 66, ठीक है। साइज ऑफ द 66 फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज लाई 68। इसमें से देखना है, इसमें से क्या देखना है कि जो 66 है इसमें से कोई वैल्यू है ऐसी जो 66 के क्लोज है, हाँ ये वाली है, 68 है। 68 मतलब इससे बड़ा भी है और इसके क्लोज भी है, ठीक है। अब इसके सामने देखना है कौन सा नंबर है, कहाँ, इसके सामने है 60। फ्रीक्वेंसी में नहीं देखना है, फ्रीक्वेंसी नेम में तो हमने देख लिया क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो हमने देख लिया। अब 68 के सामने देखना है कौन सी है, 60। तो हमारा जो Q3 है वो कितना है, 60, ठीक है। जो पहले वाला एग्जांपल उस पर भी इतना मत ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्क्रिएट की मोस्टली एग्जांपल्स आती हैं। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो हमारा आंसर आया उस वो आंसर देखना है हमने कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो आंसर किसी के क्लोज है, उससे हम 68 है उसके क्लोज है और उससे छोटा भी है, मतलब बिल्कुल 68 के क्लोज है। और जब इसके सामने कौन सा है, जो x की वैल्यू कौन सी है, 60 है, तो हमारा जो Q है ना उसकी जो Q3 है उसका आंसर भी कितना होगा, 60 होगा। ये हो गया Q3 की वैल्यू। नेक्स्ट वन इज़ D9, हमें नहीं देखना है क्योंकि डेकाइल हमें नहीं है। अगला है P67।
जो परसेंटाइल है ना उसका भी यही फॉर्मूला है। अगर परसेंटाइल मतलब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फाइंड करना तो n+1 आगे। अगर 67 है तो 67, अगर 84 है तो 84 वैल्यू, अगर 91 है तो 91 यहाँ आएंगी। अब n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू क्या थी, 88 वैल्यू थी, ठीक है। अब और इसमें क्या आएगा, n की वैल्यू थी 88, सो वो हमने पुट कर दी 81/1। परसेंटाइल की बात हो रही है तो नीचे 104 नहीं आएगा, नीचे 100 क्योंकि परसेंटाइल, डिवाइड करेंगे 67 और हमारा आंसर क्या आएगा 59.63 आइटम। अब ये देखो 59.63, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी, अब बताओ कि ये 59 कितना आया था हमारा 59.63, ठीक है। ये किसके क्लोज है, अब ये अगर अब 52 भी 59 के क्लोज है, लेकिन जो 52 है वो छोटा हो जाएगा, हमें क्या मिला है 59, तो हम इससे जो इसके बिल्कुल क्लोज होगा वो देखेंगे, इससे छोटा नहीं देखना, इससे बड़ा तो चल जाएगा, मतलब इसके क्लोज होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, 59 से छोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन 52 क्लोज है, 42 क्लोज है, लेकिन 52 क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर। अगर 62 की बात करिए ये क्लोज भी है, ठीक है, ये इससे मतलब वैल्यू भी इसकी छोटी है, 62 के क्लोज है, 62 इससे बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके सामने देखेंगे क्या है, इसके सामने है 60, सो हमारा जो P67 है वो कितना आएगा 60, पता चला 59.63 हमारा इस वैल्यू पुट करने से आंसर आया था। और हमने जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा तो जो 59 था वो मतलब 59 था वो इस फ्रीक्वेंसी में इसके क्लोज था, 52 नहीं कर सकते क्योंकि 52 छोटा है, 59 बड़ा है, और हमें मतलब जो वैल्यू है वो इसके बिल्कुल क्लोज चाहिए, इससे छोटी वैल्यू नहीं हम ले सकते, ये दिमाग में याद रखना, वरना बिल्कुल सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सो 68 इसके सामने गया था 60 था, ठीक है, तो 60 वैल्यू आई। सो हमारा जो P67 है वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। जो सारे न्यूमेरिकल परसेंटाइल और क्वांटाइल के होने हैं वो ऐसे होने हैं। और अब दूसरा मेथड मैं बताती हूँ।